हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम फलन। अब यहाँ से अगर हम बात करें इनके सूत्रों की, तो इनके सूत्र की अगर हम बात करें तो इनके सूत्र में हम पहले आपको बता रहे हैं यहाँ से इनके सूत्र में, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए सूत्र में, तो यहाँ आपका दिया गया है कि साइन इनवर्स अगर यक्स लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर कॉस इनवर्स लिखा गया है यक्स तो इसे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। और अगर यहाँ लिखा है tan इनवर्स यक्स तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। और कोसेक इनवर्स यक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स यक्स को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 1/x। और कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। देखिए, प्रतिलोम फलन मतलब क्या होता है, किसी फलन का जस्ट उल्टा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ आगे आपकी बात हो रही है। अब आके यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिखा गया है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हम इसकी वैल्यू मान सकते हैं थीटा। ठीक, और यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी साइन के लिए -π/2 से π/2 इसके परिसर के अनुसार इसकी वैल्यू रखी जाएगी। मतलब इसका ये क्या माना जाएगा, परिसर। फिर अगर कास इनवर्स कॉस थीटा लिखा गया है तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा। ठीक, और इसकी जो परिसर होगी थीटा के लिए वैल्यू वो 0 से पाई के बीच में हम रख सकते हैं। tan इनवर्स tan थीटा, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा। और यहाँ थीटा का जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 तक। और काट इनवर्स कॉट थीटा की वैल्यू हम थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ थीटा का जो परिसर होगा वो 0 से पाई तक होगा। और फिर यहाँ सेक इनवर्स सेक थीटा, इसकी बराबर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं थीटा के बराबर। और यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा का जो परिसर होगा 0 से पाई होगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, इसकी जो हम परिसर देखेंगे तो ये कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, इसकी परिसर देखेंगे तो -π से π/2 से π/2 तक। इस प्रकार से अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारा कुछ बेसिक फार्मूला है जो यहाँ पर आपको उपयोग करना है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका जैसे पहला हम आपको बताएं, पहला आपका प्रतिलोम फलन का फार्मूला लिखा गया है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं टोटली π/2। और इसकी जो रेंज होगी मतलब परिसर होगी वो माइनस जो x की वैल्यूएशन मानी जाती है x बिलोंग टू -1 से 1 तक। फिर यहाँ से आपकी जो दूसरी फार्मूला होती है tan इनवर्स यक्स और प्लस काट इनवर्स यक्स, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं π/2। इसकी x बिलोंग टू रियल नंबर कोई भी हो सकती है। फिर यहाँ से कोसेक इनवर्स यक्स और सेक इनवर्स यक्स बराबर हम लिख सकते हैं π/2। तो यहाँ से x बिलोंग टू -इनफाइनाइट से फाइनाइट तक। और फिर आगे का फार्मूला है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 - xy। अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसकी बैलेंस हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y और बटे में 1 + xy। फिर यहाँ से एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x और बटे में 1 + x²। और फिर यहाँ से ये आपका 2 tan इनवर्स x की वैल्यू हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x²। और फिर इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x और बटे में 1 - x² होगा, ये लास्ट फार्मूला। अब आगे हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली। अब प्रश्नावली में जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की 2.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से आपका जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है
आपका पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 की मुख्य मान क्या होगी। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना y। तो हम लिख सकते हैं -1/2 और साइन इनवर्स को जब हम पक्षांतर करेंगे इधर तो ये आपका बन जाएगा साइन y। अब यहाँ से हम देखेंगे ये वैल्यू कितने की होती है। तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 1/2 साइन π/6 की होती है। अब यहाँ से अगर हम इस माइनस को आगे कर लें, मतलब हम लिख लें जैसे साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन -π/6 बराबर में साइन y। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, साइन साइन कैंसिल हो गया, y की वैल्यू प्राप्त हो गई -π/6 और हम y किसकी वैल्यू माने थे, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू। तो हमारी साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी -π/6, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो हम इसको मान लेंगे माना cos इनवर्स √3/2 बराबर में कितना y। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3/2 और cos इनवर्स y को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos y। फिर यहाँ से अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ से √3/2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/6 की, और इधर आपका क्या हो जाएगा cos y। तो cos y को उतार लेंगे तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें π/6 मिल जाएगी। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से हम y की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, π/6। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ ले लेंगे क्वेश्चन आपका दिया गया कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताइए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू y है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को यहीं रहने देंगे, कोसेक इनवर्स को हम पक्षांतर करेंगे इधर तो यहाँ मिल जाएगा आपका कितना कोसेक y। तो यहाँ से हम देखेंगे कोसेक पे 2 कितने अंश की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितनी π/6 की। तो कोसेक π/6 और बराबर में आपका कितना हो जाएगा कोसेक y। तो यहाँ से अगर हम कोसेक से कोसेक क्या करें कैंसिल कर दें तो हमारा y बराबर कितना बच जाएगा π/6 और y की वैल्यू पुनः हम यहाँ ला के रख देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी मुख्य मान कोसेक इनवर्स 2 की बराबर में आपको मिल जाएगी π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की तो tan इनवर्स √3 बराबर y। तो हम लिख सकते हैं -√3 को यहाँ रहने दें और बाकी हम अगर tan इनवर्स y को इधर पक्षांतर करते तो इधर क्या बन जाएगा हमारा tan y बन जाएगा। फिर यहाँ से हम देखें √3 किसकी वैल्यू होती है तो यहाँ से लिख सकते हैं tan π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से माइनस आगे लगा रहेगा बराबर tan y। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे माइनस को आगे हम ले आएँ तो हम लिख सकते हैं tan -θ बराबर, तो tan θ होता है तो हम इस अनुसार इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से अगर हम तोड़ें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan -π/3 और यहाँ से आपका मिल जाएगा tan y। tan से tan क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमें प्राप्त हुआ -π/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 की वैल्यू -π/3 हो जाएगा। फिर आगे की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की cos इनवर्स -1/2 y की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/2 बराबर cos y और यहाँ से -1/2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे cos के पदों में। तो माइनस को माइनस में रहने देंगे और यहाँ से cos π/3 ये हो जाएगा आपकी वैल्यू कितने की 1/2 की और cos y है cos y को उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि अगर यहाँ हम बात करें cos और sec के लिए cos और sec में देखेंगे तो इसका जो परिसर होता है 0 से पाई होता है। तो यहाँ पर हमें मतलब पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब हम माइनस वैल्यू में नहीं लाते हैं, इस कारण यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ से हम दूसरे चतुर्थांश में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cos π-π/3 और हमारा फिर यहाँ से आ जाएगा -cos π/3 आ जाएगा और यहाँ से हम cos y को ऐसे रहने देंगे।
फिर कॉस 3 से इसका हर बराबर करके करेंगे तो कॉस 2π/3 हो जाएगा बराबर कॉस वाई। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, वाई की वैल्यू 2π/3 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, 2π/3। फिर इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो दिया गया है तो हम लिखेंगे माना tan इनवर्स 1 बराबर y, तो -1 को हम यहीं रहने देंगे और tan इनवर्स को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे। इधर अगर हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -1 बराबर tan y, और यहाँ से 1 की वैल्यू हम रखेंगे तो tan π/4 बराबर tan y, और माइनस है जैसे है ऐसे माइनस रहने देंगे। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस को हम अंदर ले आएँ, तो यहाँ से अंदर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा tan -π/4 बराबर tan y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -π/4, और फिर यहाँ से अगर हम y की वैल्यू ला के पुनः यहाँ रख दें तो हमारा वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम आपको प्रश्नावली 2.1 का 6 क्वेश्चन बताए हैं। बाकी की और क्वेश्चन इसी प्रकार से इन सूत्रों की सहायता से आप आगे करें, जो ना समझ में आया तो वो आपको आगे बताया जाएगा।